वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का चौथा मेथड देखते हैं। फोर्थ जो मेथड है वो वहाँ पर आपके पास q इज इक्वल टू क्या रहेगा, x की पावर में m। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आपका q इज इक्वल टू रहेगा x की पावर m। m कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने से पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में इंफॉर्मेशन जानना पड़ेगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। देखिए बाइनोमियल थ्योरम इस प्रकार से होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, ध्यान रखेंगे प्लस है और यहाँ पर पावर में भी प्लस है। तो किस प्रकार से ऑपरेट हो रहा है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। देखिए n में एक यहाँ पर n है, यहाँ पर n और n में एक कम हुआ है, पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, n माइनस 1 n माइनस 2 पावर 3 तो 3 फैक्टोरियल। वैसे ही देखिए अगर यहाँ पर बीच में माइनस हो जाए और पावर में भी माइनस हो जाए तो कैसे होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 पावर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर माइनस होता था, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये दोनों अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपके पास 4 बाइनोमियल थ्योरम होते हैं। उन चारों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये दोनों जो फॉर्मूला है उनको आपको याद करके आना है, लिखना है खुद से। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्लस है और पावर में भी प्लस है, नीचे में प्लस पावर में माइनस, नीचे में माइनस पावर में माइनस, नीचे में माइनस पावर में प्लस। तो ये 4 फॉर्मूला है, चारों को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि अभी जो मेथड 4 है उसमें ये चारों फॉर्मूला हर बार यूज होंगे। ठीक है, तो इन चारों फॉर्मूलों को आप याद रखना। या 2 मैंने लिख दिया है, 2 को आप गूगल से सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। इनको याद रखना तभी आगे क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। सी एफ आप खुद निकालना, मैं पी आई निकाल के दिखा रहा हूँ भाई। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, क्या दिया, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी अगर आपका q की जगह पे x की पावर m है तो हमेशा आपको यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको इसको उस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मेरे को बाइनोमियल थ्योरम में तोड़ना है तो बाइनोमियल थ्योरम जो होता है वो 1 प्लस माइनस एक्स इस फॉर्म में रहता है। 1 और उसके बाद में x रहेगा। ठीक है, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर डी स्क्वायर मैं कॉमन निकाल सकता हूँ या फिर 4 को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो कभी भी आपको डी को कॉमन नहीं निकालना है, हमेशा कांस्टेंट चीज को ही कॉमन निकालना है। तो कांस्टेंट माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसको ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये जो चीज है वो इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर सिंपल सा जो मैंने बाइनोमियल थ्योरम लिखा था उसको अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये आपने अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। एन की जगह में आपका क्या है, देखिए मैं फॉर्मूला को लिख देता हूं एक बार और, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। इस प्रकार से ये चलते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह पे क्या है, माइनस 1 है। ठीक है, तो n की जगह पे 1 है। देखिए इसको इससे कंपेयर करना है ना, तो n का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो उसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, और अच्छा एक और चीज़ ना, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ये रखना, ये x अलग है और यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास डी स्क्वायर बाई 4 है। तो उस चीज़ को पूरा लिखना पड़ेगा ना, n मतलब 1 और x मतलब यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, प्लस आगे सेकेंड टर्म रखेंगे 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये आगे चलता जाएगा और बाहर में क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात आती है कि आगे हमको कितने टर्म तक चलना है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ये चीज़ को ध्यान रखना भाई, आप 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 दिया गया है, हमेशा आपको कांस्टेंट को ही बाहर निकालना है और साइन के साथ निकालेंगे। माइनस है तो चिन्ह माइनस के साथ निकलेगा,
ये बना, ऊपर लेके जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये चीज़ आएगा। अब आपको ये समझना है कि इसको कितना आगे तक बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि d का मतलब होता है d बाई डी एक्स, डी स्क्वायर का मतलब होता है d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब d की पावर में जितना है उसका मतलब है उतनी बार उसको डेरिवेटिव करना है, ठीक। राइट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दे दिया है एक्स स्क्वायर, तो जो भी चीज़ राइट साइड में रहती है उसका भी हमको क्या करना रहता है, अवकलन करना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का 2 बार अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट, ठीक है। आप ये चीज़ जानते हो कि एक्स की पावर में जो n होता है वो n टाइम्स डिफरेंशिएट हो सकता है, n+1 टाइम में वो क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। तो भाई अगर मेरे को इसको अवकलन करना है तो इसको मैं n टाइम ही अवकलन करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगा, जैसे ही उससे ज़्यादा किया तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो मैक्सिमम 2 टाइम अवकलन हो सकता है, तीसरे बार में वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन ये देखिए डी स्क्वायर का स्क्वायर है मतलब d4 है, d4 मतलब 4 बार अवकलन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का 4 बार अवकलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। ऐसे ही आगे जब आप बढ़ोगे फॉर्मूला वाइज तो पावर 6 हो जाएगा, पावर 8 बनेगा। तो आगे अगर यहाँ पर 0 बन गया तो आगे निकालोगे तो भी 0 बनने वाला है, तो फिर उसको निकालने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो हमें मेन कहाँ तक चलना है, सिर्फ यहाँ तक चलना है। तो यही चीज़ आपको समझ में आएगा जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1/4, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर प्लस ये आपका मैं लिख देता हूँ एक बार, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, d4 बाई 16 x स्क्वायर अप टू सो ऐसे चल रहे हैं। ये हो जाएगा -1/4 x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2 बार अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/4 प्लस यहाँ पर 4 बार अवकलन करने से ये 0 मिल जाएगा और आगे सारे टर्म्स हो जाएंगे 0। तो ये आपका मिला -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये आ गया आपका फाइनली PI। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितने टर्म्स तक लेके जाना है। तो इसका सिर्फ यही ऑप्शन है, आप जब फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ठीक है, तो वो कितनी बार अवकलन हो सकता है। फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो सीरीज बन रहा है वो कहाँ तक जा रहा है। जैसे कि अगर मान लो ये डी रहता, ठीक है, ये डी फिर आगे डी स्क्वायर तो 3 टर्म्स आते, उसके बाद आगे 0 होता। तो ऐसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। PI आपका हो जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू एक्स, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला जाता है। तो कांस्टेंट को आप जब बाहर निकालोगे 1/6 तो आपके पास ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1/6 इंटू डी स्क्वायर माइनस 5d, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x। तो अब आपके पास जो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं ना 1 प्लस x, तो इस x की जगह में पूरा ये वाला क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। पुराने वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक टर्म था, बट यहाँ पर आपका 2 टर्म रहेगा और हमेशा d वाले टर्म्स ही वो x वाले का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/6, 1 प्लस 1/6, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 5d का पावर -1 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको हमको आगे लेके चलना है। तो अब वही बात है कि इसको कहाँ तक, देखिए आपका जो फॉर्मूला रहेगा उसको आप कितने तक लेके जाओगे। फॉर्मूला यहाँ पर जैसे कि आपका आ गया 1 प्लस एक्स की पावर -1, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है उसको आप कहाँ तक लेके जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसको अपना दिमाग लगा के ऐसा बना सकते हो माइनस के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ माइनस को कॉमन निकाल लूँगा तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये आपका माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। ऐसा आप सुटेबल चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला इसका पता है तो हम क्यों ना माइनस कॉमन निकाल देते हैं, चीज़ तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है 1 प्लस nx, अगर ये n के लिए लिखा जाए तो प्लस n प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो 1, इस तरीके से चलते जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6, सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/6, एक बार तो ये एज इट इज रहेगा डी स्क्वायर माइनस 5d, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर x है, x की पावर में 1 है, मतलब ये मैक्सिमम एक बार ही अवकलन हो सकता है, सेकेंड टाइम इसका अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमारे पास अंदर में दिया गया है, यहाँ पर डी स्क्वायर है और 5d है, अगली बार इस चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई जब इसका स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पावर 4, डी का स्क्वायर हो जाएगा डबल, और आपको x दिया गया है तो वो वाले टर्म्स तो 0 हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आगे के टर्म्स को यहाँ पर से छोड़ देना है। अब इसको लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1/6, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए x माइनस डी स्क्वायर बाई 6x प्लस 5/6dx, ठीक है। तो हो जाएगा 1/6 x माइनस x का 2 बार अवकलन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, प्लस x का 1 बार अवकलन हो जाएगा 5/6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x/6 प्लस 5/36। ये हो गया आपका CF, ओके, सॉरी PI हो गया ये। ऐसे आपको CF निकालना है और फिर ऐड करके लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपका x की पावर जो n है m है उसमें हमेशा आपको बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। और जितने भी बाइनोमियल थ्योरम है, 4 मैंने बताया है, चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैंने यहाँ पर बता दिया है। थोड़ा सा लेंदी है ये बाकियों की तुलना में, आराम से बनाना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज शार्प होगा। चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए PI फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा कांस्टेंट टर्म को निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म के बाद आपको डिग्री 1 को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिग्री 1 क्या है, डी, तो इसको आप बाहर निकालोगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस डी इंटू एक्स। तो 1/d को आप बाहर में रखेंगे और 1 प्लस डी को आपको ऊपर लेके जाना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 1/d फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस फार्मूला इसका क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से ये चलते जाएगा इंटू एक्स, ठीक है। ये फार्मूला आप अपने से निकाल लेना भाई, कैसे निकाला जाता है, मैं डायरेक्टली इसको लिख दिया हूँ। अब देखिए बाहर में x है, एक बार ही मैक्सिमम डिफरेंशिएट हो सकता है, तो ये वाले टर्म्स तो पूरा 0 हो जाएंगे। तो बचा क्या 1/d x माइनस डी एक्स, ये हो जाएगा 1/d x माइनस 1। अब ये तो सॉल्व हो गया, बट ये 1/d तो बच गया। अब इसका क्या किया जाए, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि d का मान होता है d/dx, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/d का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर 1/d दिया गया है, इसका मतलब क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है x का और 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस x, और ये हो जाएगा आपका PI, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर d² आ जाता तो हमको क्या करना रहता, 2 बार इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। एक और चीज़ आता है माइंड में कि भाई यहाँ पर पहले मैं 1/d को ऑपरेट करके इंटीग्रेशन कर दूं और उसके बाद इस बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करूं तो क्या होगा। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम को ही अप्लाई करना पड़ेगा, x को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा उसमें फिर आपको इंटीग्रेशन वाला काम करना है। तो 1/d का रोल हमेशा लास्ट में होगा, लास्ट में आपको उसका जो भी फाइनल आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों को आप अच्छे से सॉल्व करिए। फर्स्ट वाला आपका कैसा बनेगा, मेथड 4 से बन जाएगा सिंपली। सेकंड वाले में देखिए x² के लिए आप मेथड 4 लगाइए, 1 के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 को आप चेंज करके लिख देना e⁻0, वहाँ से वो बन जाएगा। और थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए। यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट से बनेगा, e⁻x रखने वाला है, बाइनोमियल थ्योरम लगाने वाला है और कॉस वाला है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।